साथियों, मैं तेजस्वान आपका सिद्धि आईएएस अकेडमी में स्वागत करता हूँ। चलिए बेटा, पटवारी की जो वैकेंसी आई ना, उसने आपके भविष्य की राह को तय किया है। देखिए, आपका भविष्य आपसे क्या चाहता है किसी को नहीं पता, लेकिन पटवारी की वैकेंसी ने दो बातें तय कर दी। नंबर एक, ऑनलाइन स्टडी की उपयोगिता। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। कुछ लाइब्रेरी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, कुछ एकेडमी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे सहपाठी रह कभी और अभी पटवारी का फॉर्म भरा है तो पटवारी का पेपर दे रहे हैं। इन सब में बेटा एक ही कंक्लूजन निकला कि पटवारी की वैकेंसी में जिन बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी की है उनको तीन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। नंबर एक, वो मानसिक तनाव में रहने लगे, मतलब उनकी स्थिति ऐसे हो गई थी जैसे पागल हो गई। इरिटेशन चरम अवस्था में पहुंच गया था। गुस्सा आंखों से दिख रहा था। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं था, ये अलग पार्ट है। दूसरी बात ये आई कि ऑनलाइन स्टडी करने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें सब कुछ आता है, मतलब वो परम ज्ञानी हो गए। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो उनसे नहीं बनता, और एजुकेटर ने भी कुछ ऐसा ही उन्हें सिखाया कि बेटा जो हम बता रहे हैं वहीं से पेपर आएगा। और लाखों लाखों व्यूअर्स मिले कुछ कोचिंगों को। लेकिन थोड़ा समय निकलने के बाद जब पेपर दिया तो स्टूडेंट को एक वास्तविकता पता चली कि टॉपिक में क्वेश्चन तो जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन नंबर नहीं आ रहे। सर, ज्यादातर बच्चों के नंबर 65, 60%, 70%, 65% ऐसे कुछ अधिकांश बच्चों के नंबर आ रहे। और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे थे, मतलब एक ही मानिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अलग स्ट्रीम से बिलोंग करते थे, इवन बैंक, एसएससी, रेलवे की तैयारी कर रहे थे, जब वो पटवारी का पेपर मोटा मोटा पढ़ा तो उनके नंबर 80-80% आ रहे थे। तो कंक्लूजन ये निकला, क्या ऑनलाइन स्टडी ने मध्य प्रदेश के बच्चों का, बेसिकली पटवारी का परीक्षा देने वालों का भविष्य दांव पे लगा दिया? क्या इन लोगों ने ऐसा क्या पढ़ाया कि बच्चों के नंबर नहीं आए? अधिकांश बच्चे जो होनहार बच्चे थे, अच्छा पढ़ने वाले बच्चे थे, उनके मार्क्स नहीं आ रहे सर पेपर पर। ऐसी गड़बड़ कहां और क्या हो गई कि बच्चे फेल होने लगे? ऐसा क्या हुआ कि स्टूडेंट के मार्क्स मिनिमम आने लगे? ऐसा क्या हुआ कि किसी को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है? क्वेश्चन जाना पहचाना था, सब कुछ था, पढ़ा भी है, सब कुछ है, लेकिन नंबर नहीं आ रहे। अब आप यहाँ ये सोचेंगे कि उस विद्यार्थी या अभ्यर्थी की गलती है। सर नहीं, यहाँ उस अभ्यर्थी की गलती नहीं, उसने जो तैयारी का मॉडल अपनाया था ना ऑनलाइन स्टडी, उसमें थोड़ा सा फॉल्ट था। देखने में अच्छा लग रहा था, उसे लग रहा था कि वो पास हो रहा है, उसे नॉलेज हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन स्टडी ने ना बेटा प्रैक्टिस नहीं करने की। हम लोगों के टाइम पे, मैं अपना एक बात क्या बताता हूँ, जब पेपर होते थे तो हम क्वेश्चन सेट लगाते थे, बहुत सारे क्वेश्चन सेट लगाते थे। इस बार क्या किया, एक बड़ी कोचिंग है उसके यूट्यूबर ने क्या किया, क्वेश्चन का फॉर्मेट है ना एक्सप्लेन करती है। मतलब भाई, फैकल्टी बता रही है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है, आपने थोड़ी सीखा है। आपको प्रैक्टिस करने तक का मौका नहीं दिया ऑनलाइन स्टडी ने। 5-5, 6-6 घंटे कंटिन्यूअस लेक्चर दिखवाना, उसका प्रैक्टिस भी खुद ही करके बताना, और इस सब में बेटा बच्चा हो गया कंफ्यूज। 8-8 घंटे स्क्रीन के सामने रहना, और जब वास्तविकता में उसका पाला पड़ा पेपर से तो व्यक्ति की आंखें खुल गई, नंबर नहीं आए। जब वह फेल हुआ तो उसको समझ में नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। तो बेटा, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने अभी जो ऑनलाइन स्टडी से सीखा वो आपके भविष्य में काम आएगा। अब जो कुछ भी आपने सीखा है, अब ऑनलाइन स्टडी बंद करके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑफलाइन स्टडी करिए या कहीं जाके पढ़िए, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए,
सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और किसी भी लाइब्रेरी को ज्वाइन करके खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। आपका सिलेक्शन होना नहीं होना ये तय नहीं करता कि आप में कुछ कमी थी। आपकी रणनीति में कमी हो सकती है, आपकी स्ट्रेटेजी में कमी हो सकती है, आपके मार्ग गलत हो सकते हैं, लेकिन आप गलत नहीं हैं। तो अपने ऊपर बिल्कुल भी है ना किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट मत करना, अच्छे से तैयारी करना। आगामी परीक्षाएं अभी आपके सर पर है। एक पटवारी ये तय नहीं कर सकता या एक दिन का एग्जाम ये तय नहीं कर सकता कि आपका भविष्य क्या होगा। यकीन मानिए आपका रिजल्ट बिगड़ा है, इसका हमें बेहद दुख है। और शायद ऐसा एटमॉस्फेयर बना कोविड के बाद कि एकदम से एक भीड़ है ना एक डायरेक्शन में भाग गई, और वो डायरेक्शन था ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी का रिजल्ट आप और हमारे सामने है। अधिकांश बच्चों, सबका नहीं कह रहा हूँ बेटा, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में भी किसी के नंबर नहीं आ रहे होंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनके ऑनलाइन स्टडी करने के बाद काफी अच्छे नंबर आए होंगे, उनका नॉलेज काफी अच्छा गेन हुआ है। लेकिन कुछ बेसिक समस्याएं जो मैंने बताई, पागलपन, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, आंखों में जलन, डिप्रेशन, गुस्सा आना, ये सब प्रवृत्तियां आपकी है। आप पेपर में उस तरीके से शांत नहीं हो पाए। एजुकेशन का मतलब बेटा ये नहीं होता। यदि आपके अंदर ये प्रवृत्तियां हैं तो आप एजुकेटेड है, इस पे डाउट है। एजुकेशन का मतलब होता है आपकी कमियों पर आपका नियंत्रण, और आप पूर्ण रूप से संतुलित है, तो आप एजुकेटेड है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टडी ने है ना बेटा एक तरीके से ना ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि जंगल राज्य हो गया। हमारी लाइब्रेरी है स्टडी पॉइंट। सर जब हमने खोली थी 2019 में, हम बच्चों से बात करते थे, इतने प्यार से बात करते थे, इतने प्यार से रहते थे। अब आप बात करके देखिए, हिम्मत नहीं होती बात करने की। इरिटेशन, गुस्से में व्यक्ति, तनाव में व्यक्ति, आप क्या बोलोगे उससे? मैडम बोल रही सर फीस दे दीजिए, व्यक्ति गुस्सा करके बता रहा है। सर क्या स्थिति हो गई है आज। एजुकेशन आपको सभ्य बनाती थी, ऑनलाइन स्टडी ने आपको असभ्य बना दिया। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति आपका अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है जो एक पर्टिकुलर के हिसाब से 10 फैक्ट रट के उसे डिलीवर करना थोड़ा सा ठीक आया, और उसने यूट्यूब पे बता दिया, स्लाइड के माध्यम से डिलीवर भी नहीं किया, उसने जो स्लाइड चलाई उसको उसने एक्सप्लेन कर दिया, आंसर उससे पता था। आपको कैसे लगता है आपकी नैतिक मूल्यों की शिक्षा कहाँ दी उन्होंने? आपकी जो क्लासरूम में जो मित्र बनते थे, सहयोगी बनते थे, सहपाठी बनते थे, वो ऑनलाइन स्टडी में कहाँ मिले आप? बहुत सारे सवाल थे। लेकिन मैं वहां नहीं चाहूंगा, मैं केवल इतना कहूंगा क्या वाकई में ऑनलाइन स्टडी से पटवारी परीक्षा में नेगेटिव रिजल्ट आने की संभावना बढ़ गई? यदि हाँ तो बेटा तुम मूर्ख तो नहीं थे ना जो तुमने पटवारी की परीक्षा में ऑनलाइन स्टडी को पकड़ा। क्या तुम्हें पता नहीं था कि ऑनलाइन स्टडी पे उतना भरोसा नहीं किया जा सकता? सर एक अटैचमेंट होता है, एक फीलिंग का रिश्ता होता है स्टूडेंट और टीचर का। जब वो ऑफलाइन आता है तो यकीन मानिए पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है सर। ऑफलाइन स्टडी में हम व्यक्ति को है ना इस कैपेबल बनाते हैं कि वो पढ़ सके। यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, सब बगड़ पड़ा है, समेटना है, फैल रहा है, उछाल मार रहा है कि मुझे पकड़ो मैं हूं। तो ऑनलाइन स्टडी की क्या जरूरत थी सर? हम ऑफलाइन स्टडी में ना आपको पढ़ना सिखाते हैं, हम आपको एक अच्छा कल्चर प्रोवाइड करते हैं, हम आपको अच्छे मित्रों के साथ बिठाते हैं। कहां से लाएंगे सर आप वो सहपाठी? कहां से लाएंगे वो सहयोगी? कहां से लाएंगे आप सामान्य प्रवृत्ति के लोग? एक क्लासरूम में 200 बच्चे होते थे, 200 के 200 यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते, मतलब 200 बच्चों की आइडियोलॉजी सेम थी। अब उन 200 में से 10-20 मित्र आपको मिलते थे। हो सकता है आपकी प्रेमिका प्रेमी मिल जाए आपको, आपकी भविष्य में उनसे शादी हो जाती। कहाँ से लाएंगे सर वो सामान्य प्रवृत्ति के लोग? ऑनलाइन स्टडी क्या सामान्य प्रवृत्ति के लोग कर पाएगी इकट्ठा? आप अपने कैमरे पे हो, वह व्यक्ति अपने कैमरे पे, कैसे हो पाएगा सर? वो नैतिक मूल्य, वह सम्मान फैकल्टी का आपके प्रति, आप फैकल्टी को केवल एक यूट्यूबर समझते हैं सर। आप क्या सम्मान करेंगे? बच्चे बात करते हुए मिले हमें, ऐसे बात करते हैं आजकल फैकल्टी के बारे में।
कि उसने ऐसा पढ़ाया, उसका बोलने का तरीका सही नहीं है, उसने ये किया, उसने वो किया। सर, एजुकेशन कहना निम्नतम स्तर पे आ गया है। एजुकेशन जो हमारी गुरुकुल की मान्यता थी वो कहाँ चली गई, जब हम शिक्षक का सम्मान करते थे और एक स्टूडेंट और एक शिक्षक में एक अटूट रिश्ता होता था। सर, हमारे भी सर हैं, आज भी हम जाके मिलते हैं, पैर छूते हैं। हालांकि हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे जितने भी स्टूडेंट हमें मिलते हैं हमारे पैर छू लेते हैं सामान्यतः। हम हालांकि हम बहुत मना करते हैं, हम नहीं चाहते कि बच्चे को पैर छुए हमारे, लेकिन सर, वो मान्यता कहाँ पर है? कहाँ गए वो हमारे नैतिक मूल्य? आज शिक्षक को शिक्षक नहीं समझा आ रहा है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि 500 रुपए दे दो, मैं पटवारी की तैयारी कर पाऊंगा। सर, पैसों की शिक्षा बन के रह गई है, तो रिजल्ट भी सर ऐसे ही आएंगे। आपकी जिम्मेदारी किसी के कंधे पे नहीं है ना, तो कोई दुखी भी नहीं होगा आपके लिए। सर, यकीन मानिए, यदि आप किसी ऑफलाइन क्लास में जाते तो आपका रिजल्ट थोड़ा अच्छा होता ऑनलाइन की तुलना में। हाँ, हो सकता है सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते आप, हो सकता है कि कुछ फैकल्टी अच्छा ना पढ़ाती, हो सकता है कभी टेस्ट ना मिले, थोड़ी सी अव्यवस्थाएं आपको मिलती, लेकिन आपकी जो एक टीम भावना बिल्डअप होती ना, आपको एक बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मित्र मिलते, वो सब आपको एक तरीके से मोटिवेट करते हैं। और सर, आपको मैं ये बात ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ, पटवारी का जो रिजल्ट है ना वो 80% रहेगा। कितना रहेगा? 80%। 80% से कम नंबर आ रहे हैं आपके तो आप सेलेक्ट नहीं हो। आप अपने घर वालों को दुविधा में मत रखिए। 80% मार्क्स मिनिमम रहेगा, ध्यान रखिए। यदि आप 80% मार्क्स ला रहे हैं तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और यदि 80 से कम आ रहा है तो दूसरे पेपर की तैयारी कंटिन्यूअस करते रहिए। एमपीएससी सामने है, एमपीपीएससी भी है, बहुत सारे एग्जाम। किसी भी प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन में बेटा मत रहना, नहीं तो भविष्य खराब हो जाएगा। और जो होना था वो हो गया, उस चीज को बदल नहीं सकते। जिनके पेपर बाद में गए हैं, अभी 10-20 दिन का टाइम बेटा, अभी भी मौका है, प्रैक्टिस कर लो। 400 क्वेश्चन नहीं बोलूंगा पर टॉपिक से, क्योंकि अब संभव नहीं है। 50-50 क्वेश्चन ही लगा लो पर टॉपिक से, फायदे में रहोगे। प्रैक्टिस कर लीजिए, आप वीडियो मत देखिए। बच्चे पेपर एनालिस्ट का वीडियो देख रहे हैं, सर क्या होगा भाई, वो पेपर हो गया, उससे तुम्हें क्या लेना देना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करिए। सर, आज के पेपर की एक अलग समस्या थी, कल के पेपर की एक अलग समस्या। पेपर रिपीट नहीं होता है सर। आपको जो पेपर मिलेगा ना उसका पैटर्न रिपीट नहीं होगा। 1-2 पेपर, 4 पेपर अगर रिपीट पैटर्न में आ भी जाते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जिस दिन पेपर देंगे आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा सर, तो उस नए एक्सपीरियंस के लिए तैयार होइए। किसी भी प्रकार से कोई भी रणनीति के चक्कर में आप अपना भविष्य खराब मत करिए। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। ऑनलाइन ने आपको डुबा दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी भी मौका है, 15-20 दिन का टाइम है। अगर किसी का पेपर नहीं हुआ है पटवारी का और 10-15-20 दिन का पेपर है तो अभी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी का कुछ नुकसान नहीं होना है, आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। और आगामी पीढ़ी जो आने वाली है उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ऑनलाइन के चक्कर में मत फंसिए। ऑफलाइन का भविष्य उज्जवल है। सर, स्कूल एजुकेशन ने ये शो कर दिया है ना कि अगर ऑनलाइन स्टडी होती तो आज स्कूल की जरूरत नहीं होती ना, वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे होते। लेकिन फिर से स्कूल स्टार्ट हो गए ना, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिविल सर्विस या किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी ऑनलाइन हो सकती है? नहीं हो सकती सर, ये तय हो चुका है। स्कूल एजुकेशन ने तय कर दिया है। अदरवाइज गवर्नमेंट है ना एक स्कीम दिल्ली में लगाती, डिजिटल बोर्ड लगाती और हर एक सब्जेक्ट का एक फैकल्टी स्पेशलिस्ट रखती और हर एक स्कूल कॉलेज में एक एक स्कीम प्रोवाइड कर देती।
सर कोई बड़ी बात नहीं थी, अगर 3 फैकल्टी 5 फैकल्टी की कॉस्ट अगर गवर्नमेंट बेयर कर सकती है तो एक एक स्क्रीन प्रोवाइड कर सकती है, और लाइव चलता, एक वाईफाई लगा के लाइव चलता है दिल्ली से। और एजुकेशन की 99% समस्या खत्म हो गई होती सर। लेकिन हम जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया, वहाँ पे अभी ऑनलाइन के बारे में सोचना संभव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर डेवलपिंग कंट्रियाँ इतनी डेवलप होने के बाद अगर ऑनलाइन स्टडी की तुलना में ऑफलाइन पे ही फोकस कर रही है, तो उसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन पे उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। तो सर उनका भी एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है। ऑनलाइन स्टडी किसी भी परिप्रेक्ष्य में अभी तक सफल नहीं हुई है। भविष्य किसी ने नहीं देखा, भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो ऑनलाइन स्टडी पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। तो आपको तय करना है कि आप फिर से उस फंसेंगे। आज देखिए, आज का मौसम भी इतना खराब है ना, मध्य प्रदेश में ना आज इतनी बारिश हो रही है कि बता नहीं सकते। किसान बर्बाद हो गए बेचारे, क्या कर सकते हैं। थोड़ी सी भगवान से मैं इस वर्ष प्रार्थना करता हूँ कि इस बारिश को थोड़ा सा नियंत्रण में रखे। चने और गेहूं की फसलें पूर्ण रूप से खराब हो गई। मेरे खुद के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हम खुद किसान परिवार से हैं, तो उन किसानों को, बेचारों को थोड़ा सा ऊर्जा मानने और उन्हें धैर्य रखने की क्षमता दे। और सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार उनको थोड़ा सा मुआवजा करने की कृपया करे, क्योंकि हालांकि मुआवजा कितना देगी सरकार वो एक अलग मैटर है। तो सर अब भविष्य आपके सामने है। एमपीएसआई और एमपीपीएससी दो में से एक पेपर चुनिए और फिर से लग जाइए। किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से आपको है ना निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही डरने की आवश्यकता है, ना ही आपको संकोच करने की आवश्यकता है। अपनी तैयारी आपने अभी तक जो तय किया है, सपोज करो ये मंजिल है, तो आपने ना यहाँ तक तय कर लिया है। अब आपको इतनी सी दूरी तय करनी है, और इतनी सी दूरी में आपका भविष्य तय हो जाएगा। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपका भविष्य उज्ज्वल है, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पढ़े मैटर नहीं करता। माना कि हमारा एक डिसीजन ऑनलाइन स्टडी का गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा भविष्य गलत होगा। ऑनलाइन स्टडी ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, और जो सिखाया उसके दम पे हम प्रैक्टिस करके अब आगामी जो भी पेपर होगा उसमें ना टॉप करेंगे, हम टॉपर बनेंगे। चलिए, इसी के साथ अब मैं अपनी बात खत्म करूंगा। थैंक यू।